Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. गुलाम के नियम पर कुछ आधारित प्रश्न चल रहे हैं, जिसमें जो आज का क्वेश्चन होगा वो आखिरी क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या पूछा है। एक आपको वर्ग दे रखा है, क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है और वर्ग में आपको पूछा क्या है कि कोई डी बिंदु है, उस डी बिंदु पर कोई आवेश रखा हुआ है। इस आवेश पर आपको क्या निकालना है, परिणामी बल ज्ञात करना है। तो इस पर परिणामी बल लगेगा। अब इस आवेश पर कौन कौन से आवेश बल लगाएंगे, ये वाला आवेश भी इस आवेश पे बल लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा। तो अपन को इस आवेश पर जो टोटल फोर्स होंगे वो कितने होंगे, 3 फोर्स होंगे। फिर तीनों फोर्स का अपन क्या कर लेंगे, परिणामी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले जब ये वाला आवेश इस आवेश के ऊपर बल लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, वो मैंने कितना मान लिया, F1 मान लिया। और ये वाला आवेश भी जब इस आवेश पे बल लगाएगा तो कितना लगाएगा, F2 लगाएगा, वो मैंने F2 माना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो विद्युत बल होता है वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगता है, उसके अनुदिश लगता है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से F1 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, F1। अब ये एक वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, और वर्ग में आपको पता है कि प्रत्येक भुजा क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। ठीक है, तो अगर अपन F1 ज्ञात करेंगे, अब F1 कौन लगा रहा है, ये वाला आवेश, इसका जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर आएगी। तो यहाँ पे जो k होगा, फिर स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a है। ठीक है, तो ये हो जाएगा F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगी। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, F2 ज्ञात करेंगे। F2 भी देखो, अब F2 कौन लगा रहा है, ये वाला आवेश लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो F2 का मान होगा वो कितना होगा, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि जो F1 का मान है वो F2 के क्या है, इक्वल है। जो F1 की वैल्यू है वो F2 के क्या है, इक्वल है। तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि जो F1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, F2 के। और मैंने इन दोनों को क्या मान लिया, F मान लिया। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या आ गया, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब अपन को इन दोनों का क्या निकालना है, परिणामी बल ज्ञात करना है। इस आवेश की बात अभी तक अपन ने नहीं की है, केवल अपन ने इस आवेश की और इस आवेश की बात की है। तो इन दोनों आवेशों के द्वारा जो लगाया गया बल है वो अपन ने ज्ञात कर लिया, वो कितना आया, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आया। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का परिणामी ज्ञात करेंगे। अब इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, F नेट, F नेट। अब F नेट कितना होगा, तो आप यहां से क्या करोगे, F नेट निकाल लोगे। अब F नेट कैसे निकालोगे, अब फोर्स जो होता है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, सदिश राशि है, और इसकी दिशा भी होती है और इसका परिणाम भी होता है। इसलिए अपन किसी भी सदिश राशियों को जब जोड़ते हैं तो एक फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो, जो F1 है, जो F2 है, वो किसके इक्वल है, F के। और F की वैल्यू कितनी है, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे F1 की वैल्यू रखेंगे f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f इंटू f कोस। अब थीटा कितना है, थीटा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितना है, थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। तो कोस 90 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोस 90 हो जाएगा। अब कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा, 2f स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 2f स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अंडूड 2f लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको अपन, अंडूड 2f लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो अंडूड 2 और f कितना है, ये रहा, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, F1 और F2 का परिणामी बल आ गया। क्या आ गया, परिणामी बल आ गया। लेकिन ये केवल F1 और F2 का परिणामी बल आया है, लेकिन अपन को पता है कि B बिंदु पर और कौन है, और कौन सा आवेश है, एक और आवेश है, क्यों आवेश। तो ये वाला आवेश भी इस आवेश के ऊपर क्या करेगा, बल लगाएगा। कैसे लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, ऐसे इधर लगाएगा। और वो कितना लगाएगा, अब F3, वो कितना लगाएगा, F3 लगाएगा। तो यहाँ से जो F3 की वैल्यू होगी, यहाँ से
जो F3 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो अपन देख पा रहे हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ए है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, अंडूड 2a हो जाएगी, क्योंकि अपन को पता है ना करंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो अंडूड 2a आ जाएगा। तो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडूड 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या आ गया अपने पास में, F3 आ गया। अब F3 आ गया, अब आप क्या देख पा रहे हो कि जो F3 है, जो F3 है वो F नेट की डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये वाला F नेट और ये F3, इन दोनों की दिशा क्या हो गई, एक दूसरे के समान हो गई एक दूसरे के समान हो गई। इसलिए इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, वो 0 डिग्री बनेगा। और इन दोनों के मध्य जब कोण 0 डिग्री बनता है, तब इन दोनों का जो कुल परिणामी बल होगा, जो कुल परिणामी बल होगा, कुल परिणामी बल कितना होगा, F नेट डैश इज इक्वल टू F3 प्लस F नेट हो जाएगा। यह बात आपको याद रखनी है कि जब दो बल की दिशा एक दूसरे के समान हो तब उनके मध्य कोण कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। तो कुल बल कितना आता है, F3 प्लस F नेट आता है। तो F3 की वैल्यू अपने पास में ये रही, कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और F नेट की वैल्यू अपने पास में ये रही, कितनी है, अंडूड 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ से के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 रूट 2 आ जाएगा। तो अपने पास में इस आवेश पर जो लगने वाला कुल परिणामी बल है वो कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर 1/2 प्लस रूट 2। तो ये कूलाम के नियम पर एक आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।